दोस्तों आपका स्वागत है राकेश जी के। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यदि आपने जमीन का सर्वे करवा लिया है तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। सबसे पहली बात आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बिहार सरकार की ओर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से बार बार जागरूकता श्रृंखलाएं दिया जा रहा है और इसमें बहुत सारी बात बताया जा रहा है। हो भी सकता है आप पेपर नहीं पढ़ते हो लेकिन पेपर में दिया जाता है, तो इसके बारे में डिटेल से आपको बात बताऊंगा क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो में। शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आपका जमीन, यदि आप रैयत हैं, जमीन आपका बिहार में है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि आपका कर्तव्य क्या है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह श्रृंखला नंबर 12 है और इस श्रृंखला के अंतर्गत बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है किश्तवाड़ एवं खानापुरी के समय रैयत को यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। जब आपने सर्वे करवा लिया है और इस सर्वे के बाद में किश्तवाड़ मीन्स आपके पास खानापुरी के समय मीन्स खाना पूर्ति जब होगी आपकी जमीन के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उस समय में आपको हो सके तो संभव यथासंभव कहा जा रहा है कि ये आपको जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। जहां भी आपका जमीन है, आपके पास में लोग आते हैं आपके जमीन को देखने के लिए, वहां पर आपको उपस्थित रहना चाहिए। नंबर 2 दिया गया है जरूरत पड़ने पर सर्वेक्षण टीम के साथ रहकर अपनी जमीन की चौहद्दी बताना चाहिए। जो आपका जमीन का जो चौहद्दी है, वो जमीन का चौहद्दी आपके पास में जो सर्वे करने वाले आए हुए हैं उनको आपको बताना चाहिए, उनको डिटेल देना चाहिए। नंबर 3 में दिया गया अपनी जमीन की मेड़ को ठीक ठाक बना दे और उसे सीमांकित कर ले। जो जमीन है ना, उस जमीन का आप सही से जो मेड़ होता है, जो सीमा होता है, उसे आप तैयार कर ले और इसको सीमांकित कर ले। जैसे खुट्टा वगैरह होता है ना, वो आपको लगा लेना है, पिलर वगैरह गाड़ दीजिए ताकि उससे समझ सके कि आपका जमीन यहाँ तक है, सीमांकित किया गया है। नंबर 4 में दिया गया जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरावार भरकर शिविर में जमा करा दे। जो आपके पास प्रपत्र 2 होती है ना, उसमें आपको खेसरा में किन खेसरा में कितना रकबा है या जमीन मतलब कितना सा है, वो आपको भर के देना चाहिए, शिविर में जमा करना चाहिए या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट दिया गया रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3(1) में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे। कई ऐसे वंशावली प्रपत्र भी भर रहे हैं, कई ऐसे रैयत जो है वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा करके ही शिविर में जमा करेंगे या फिर ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं। नंबर 6 का ऑप्शन दिया गया यहाँ पर जो पॉइंट है वो है सौ घोषणा प्रपत्र 2, जिसे हम लोग प्रपत्र 2 बोलते हैं, सौ घोषणा का के साथ निम्न कागज संलग्न करना चाहिए। किन किन कागज को आपको जमा करना चाहिए, सौ घोषणा यदि आप जमा करते हैं उसके साथ में आप किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करना चाहिए। नंबर 1 जमाबंदी संख्या की विवरण। यदि आपके पास जमाबंदी संख्या है तो उसका विवरण जमा कीजिए। जैसे आपका जमीन का रसीद हो गया, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति यदि उपलब्ध हो तो ये भी आप जमा कर सकते हैं। यदि आपके पास खतियान की नकल है तो वो भी आप जमा कर सकते हैं। मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, यदि मृत्यु की तिथि है या मृत्यु प्रमाण पत्र आप बनवा ले, वो भी आप जमा करेंगे। आवेदक आवेदक या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने का प्रमाण आपको देना है। जो मृत हुए हैं, जैसे आपके पिता हैं या आपके दादाजी हैं, जो भी हैं, तो उनका वारिस होने का आपको एक प्रमाण देना पड़ेगा कि आप उनके वारिस हैं। सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति आपको देनी पड़ेगी, छाया प्रति नहीं, उसकी सच्ची प्रति आपको दिखानी पड़ेगी या देनी पड़ेगी सौ घोषणा प्रपत्र के साथ में। तो ये सारा चीज दिया गया है फ्रेंड्स, आपको ये चीजों को रेडी रखना है, इन सभी चीजों को आपको तैयार करके रखना है। नंबर 7 में आते हैं प्रपत्र 7 NPLM मिलाने के बाद ठीक से जांच कर ले, गलत होने पर प्रपत्र 8 में आपत्ति दर्ज करे। यदि आपका ये चेकिंग वगैरह होता है और इसमें फिर भी कहीं पर दिक्कत है आपको, अगर आपको उसमें संतुष्ट नहीं है तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं, प्रपत्र 8 का फॉर्म आप भर सकते हैं। जो आपत्ति वाला फॉर्म होता है उसे आप भर देंगे, ठीक है। और इसके बाद 8 नंबर दिया गया है सुनवाई के दौरान ससमय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे। जब भी कभी सुनवाई होती है, ये प्रपत्र 8 में जो आपत्ति आपने दिया है उसकी सुनवाई होती है, उस समय में आपको उपस्थित होकर रहना पड़ेगा। नंबर 9 दिया गया है आपका प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर ले, गलती हो तो प्रपत्र 14 आप भरेंगे। यदि आपका जो मानचित्र है अभिलेख में, जो प्राधिकार अभिलेख जो निकलता है ना, उसमें यदि कोई गलती है या मानचित्र में कोई गलती है
तो प्रपत्र 14 आप भरेंगे और आपत्ति आप दायर करेंगे। नंबर 10 दिया गया अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर ले, गलत हो तो प्रपत्र 21 में भी आपत्ति देंगे। ये लास्ट की बात है। अंतिम रूप से तैयार जो अभिलेख होता है ना, उसमें भी यदि कोई गलती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 21 फॉर्म आती है, ये आपको फिल करके भर लेना है। और अंतिम का जो है पॉइंट वो है आपका अधिकार अभिलेख खतियान की एक प्रति जो है ना, अभी अधिकार अभिलेख जो जनरेट होगा वो आपका एक खतियान के समान हो जाएगा और इसी को आप खतियान मान के चलेंगे। अब नया खतियान ये बनने शुरू हो रहा है कि एक प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त करें। तो ये सारा चीज दिया गया है आपको। यहाँ पर ऑनलाइन करने के लिए वेबसाइट दिया गया है, यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी के रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।